डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले नाउन और उसकी काइंड्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं नंबर 2 पे प्रोनाउन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। ये प्रोनाउन एक वर्ड नहीं, ये असल में दो वर्ड्स हैं। प्रो एक सेपरेट वर्ड, नाउन एक सेपरेट वर्ड। प्रो का मतलब है फॉर, किसके लिए? नाउन के लिए। प्रो नाउन फॉर नाउन, नाउन के लिए। जो वर्ड नाउन के लिए यूज हो, नाउन की जगह यूज हो, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोनाउन की जरूरत क्यों पेश आई? प्रोनाउन की जरूरत इसलिए पेश आई कि अगर हम एक ही नाम बार बार लेते रहें तो वो प्रॉपर नहीं लगता, इसलिए हम अपनी लंबी कन्वर्सेशन में, लंबे किसी चीज में हम उसमें प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, प्रोनाउन फॉर नाउन, नाउन के लिए। तो हम इसकी डेफिनेशन भी करते हैं। इसकी डेफिनेशन है प्रोनाउन आर द वर्ड्स, प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो कि एक नाउन की जगह यूज होते हैं। इसकी डेफिनेशन से भी जाहिर है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। नंबर 1 पे हम देखते हैं, एक हमारा सेंटेंस है, जन्नत इज अ गुड गर्ल। इसमें जन्नत क्या है? जन्नत इस सेंटेंस में हमारा नाउन है। जन्नत इज द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। जन्नत 10th क्लास की स्टूडेंट है। जन्नत हैज अ कंप्यूटर। जन्नत के पास एक कंप्यूटर है। जन्नत इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। जन्नत एक ज़हीन लड़की है। अब हम एक पूरा ये सेंटेंस है, इसमें बार बार जन्नत जन्नत हर सेंटेंस में करेंगे, वो प्रॉपर नहीं लगेगा। तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है प्रोनाउन की, कि हम नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करें। तो फर्स्ट सेंटेंस में जन्नत इज अ गुड गर्ल, ये तो ठीक है, हमने इसको नाउन है, हमें यहाँ पे प्रोमिनेंट हो रहा है कि किसी का नेम है, इसलिए यहाँ नाउन लगाएंगे और जन्नत के साथ ही इसका सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। और नंबर 2 पे जन्नत इज द स्टूडेंट ऑफ द 10th क्लास। जन्नत क्या है? एक लड़की है। तो लड़की के लिए हम हमेशा शी का वर्ड यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे बार दोबारा जन्नत नहीं लिखेंगे, शी लिखेंगे। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का हो, फॉर एग्जाम्पल अली हो, तो हम उसकी जगह ही लिखेंगे। जन्नत हैज अ कंप्यूटर, यहाँ भी हम जन्नत वर्ड काट देंगे और इसकी जगह जन्नत का प्रोनाउन लिखेंगे, शी हैज अ कंप्यूटर। जन्नत इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। जन्नत एक ज़हीन लड़की है। तो हम यहाँ बार बार जन्नत नहीं लिखेंगे, इसकी जगह शी लिखेंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस प्रॉपर लगता है और सही तरह से कंप्लीट होता है। अब हम कुछ इसके उर्दू में भी सेंटेंस देखते हैं। जिस तरह के ये फिक्रा है, तुम्हारा नाम क्या है। इसमें क्या जो है ये हमारा प्रोनाउन है। तो अगर ये इस फिक्रे में हमारा प्रोनाउन ना होता, इसकी जगह अगर हम नेम लगाए, तो तुम्हारा नाम क्या है, इसमें मैं लिख देती हूँ तुम्हारा नाम इब्राहिम है। तो इब्राहिम क्या है? इस सेंटेंस में नाउन है और नाउन की जगह हमने जो क्या वर्ड लगाया, ये प्रोनाउन है। क्या भी एक प्रोनाउन है। वहां कौन खड़ा है, इस फिक्रे में हमारा कौन क्या है? प्रोनाउन है। तो अगर हम इसका नाउन जानने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं, वहां कौन खड़ा है, वहां अली खड़ा है। अगर हम अली कहें तो ये इसका नाउन हो जाएगा, हमें समझ आ जाएगी कि वहां अली खड़ा है। कोई तुम्हें बुला रहा है, इस सेंटेंस में कोई भी हमारा प्रोनाउन है। इस तरह से हम किसी का नेम लिख देते हैं, फाइज तुम्हें बुला रहा है। क्या कोई क्रिकेट खेल रहा है, इस सेंटेंस में भी हमारा क्या जो है वो प्रोनाउन है। तो इस तरह से
ये हमारी एग्जाम्पल्स होगी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है प्रोनाउन वो मैं आपको यहाँ पे लिख कर दे रही हूँ। वैसे तो हमारे बहुत ज्यादा प्रोनाउन हैं, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट प्रोनाउंस हैं वो मैं लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, दे, you, he, she, it, जैसा कि आप जानते हैं कि बचपन से ही हम नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशंस जो हैं हर लेवल पे करते आए हैं। हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं और हमें बहुत अच्छी तरह ये याद है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस, और प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो उसमें जो हम सबसे ज्यादा अहम जो प्रोनाउन करते आए हैं वो हमारे ये है, आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वो, ही या शी, ही लड़के के लिए और शी लड़की के लिए, और इट हमारा होता है बेजान चीजों के लिए। तो क्वेश्चन मेरा ये है, आपके भी माइंड में आता होगा कि क्या वजह है कि जब भी हमें बचपन से अब तक डेफिनेशंस रटवाई जा रही थी तो उसमें हमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सबसे ज्यादा यही रटवाई जाती हैं। और इसकी भी रीजन है वो मैं आपको बताऊंगी, बहुत हम तफसील से इस पे बात करेंगे। और ये जो हमारे प्रोमिनेंट ज्यादा अहम जो है प्रोनाउंस हैं, इनका कोई नाम है, तो इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इनको हम पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्सन्स के बारे में है, इंसानों के बारे में है। तो पर्सन्स में कौन से पर्सन्स होते हैं? आई, मैं, अगर मेरे साथ इधर उधर और भी बहुत से लोग खड़े हों, कलेक्टिवली हमने किसी की बात करनी है, तो हम कहेंगे वी, हम, यू, तुम में एक बंदा भी आ जाता है और कलेक्टिवली ज्यादा भी आ जाते हैं। दे, वो, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही या शी, कोई लड़का और लड़की, और इट। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि ये ऊपर वाले तो ठीक है, लेकिन ये इट जो है, इट हमेशा बेजान चीजों के लिए आता है। तो पर्सन्स में जबकि तीन तरह के पर्सन्स होते हैं, मैं, तुम और वो जिनके बारे में बात हो रही है, इसमें इट का क्या काम है? तो इट जो है ये हमारा, जहां पे कोई जेंडर वाजिया ना हो, ये वहां लगता है। ये जानवरों के लिए यूज होता है, ये छोटे बच्चे के लिए यूज होता है, क्योंकि जानवर को हम ही या शी तो नहीं कहेंगे, और छोटे बच्चा जो है वो भी अभी छोटा है, बड़ा नहीं है, उसको ही शी नहीं कहेंगे। तो जानवरों के लिए जहां हमें जेंडर वाजिया ना हो वहां पे, और छोटे बच्चे के लिए हम इट का वर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और नॉलेज की चीज बताना चाह रही हूँ, जैसे कि आई का मतलब है मैं, और मुझे कहते हैं मी को। जी, ये भी हमें शुरू से यही हम पढ़ते आए कि आई का मतलब है मैं और मी मुझे। तो अब हम एक सेंटेंस से देखते हैं कि क्या ये जो मैंने आई का मतलब मैं लिखा है और मी का मतलब मुझे, क्या ये राइट है? सेंटेंस है, मुझे केक पसंद है। जी, इसकी हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे? आपने टेंसेस किए हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, शुरू से टेंसेस करते आ रहे, इंतहाई इजी सेंटेंस है, मुझे केक पसंद है, आई लाइक केक। जी, तो यहाँ पे हमने
मुझे की इंग्लिश थी मी और आई की मैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई कि आई क्यों लगा। तो आई की इंग्लिश मैं नहीं, मी की इंग्लिश मुझे नहीं। उर्दू से कभी हमने इंग्लिश नहीं समझनी। उर्दू से इंग्लिश करेंगे तो लफ्ज बलफ्ज जिसे कहते हैं वर्ड टू वर्ड, तो वो ठीक नहीं होगा। इंग्लिश हमेशा रूल्स के साथ होती है और इंग्लिश हमेशा लॉजिक्स के साथ होती है। तो हम इन चीजों को समझेंगे लॉजिक के साथ और इन पर्सनल प्रोनाउंस को समझेंगे रूल्स के साथ। तो आई लाइक केक, मुझे केक पसंद है। हम ये तो नहीं कहेंगे मी लाइक केक। तो ये भी हम आगे जाके इसके रूल्स में पढ़ेंगे कि यहाँ आई क्यों लगा। मैं आ जाए, मुझे आ जाए, मेरा आ जाए, आपने आई ही लगाना है। इसी तरह से कोई सेंटेंस है, मुझे सब्जियां पसंद हैं, उसका भी यही होगा कि आई लाइक वेजिटेबल्स। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है और आई और मी की जो कंफ्यूजन है हमने उसे भी दूर करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उर्दू फिकरात में हमारे अगर ये वर्ड आ जाए, जैसे आई में है मैं, मुझे, मेरा, ये वर्ड आ जाए तो हम आई का यूज करेंगे। वी, हम आ जाए, हमें आ जाए, हमारा आ जाए तो हम वी का इस्तेमाल करेंगे। तुम आ जाए, तुम्हें आ जाए, उर्दू सेंटेंस में तुम्हारा आ जाए तो हम यू लिखेंगे। उर्दू फिक्रे में वो आ जाए, उन्हें आ जाए, उनका आ जाए तो हम दे को यूज करेंगे। वो, उसे, उसका आ जाए तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से शी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से इट का इस्तेमाल करेंगे। आपको जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारे इम्पोर्टेंट पर्सनल प्रोनाउन हैं, जो कि हम हमेशा इन्हीं को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये चूंकि हमारे पर्सन्स के बारे में है, इंसानों के बारे में है, इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें ग्रामर करने में आसानी हो, रूल्स को सीखने में आसानी हो, तो बहुत ही लॉजिकली इनको हमने 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कि कोई बात कहता है। मैं जो हूं, मैं बात कहने वाली हूं या कहने वाला हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। मेरे साथ अगर इधर उधर कोई लोग खड़े हैं, हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, तो हम वी हैं, हम भी फर्स्ट पर्सन है। तो आई और वी, इसको हमने सेपरेट कैटेगरी में रख दिया। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। इसी तरह से मैं फर्स्ट पर्सन हूं। मैं जो भी कोई कन्वर्सेशन करती हूँ, जो कोई बात करती हूँ, वो मैं यू से करती हूँ, तुम से करती हूँ। तो तुम क्या हो? सेकंड पर्सन। अब हमारा क्या रह गया? मैंने बात की तुमसे, तुम, मैं हूं फर्स्ट पर्सन, तुम हो यू, तुम हो सेकंड पर्सन। और जो दुनिया में और इधर उधर बहुत सारे लोग हैं, हम उनके लिए बात करते हैं, तो वो हमारे हो गए थर्ड पर्सन। ये हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में, इस ग्रामर के अंदर जितनी भी कन्वर्सेशन है, जितनी भी ग्रामर है, उसमें 3 लोग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट मैं, सेकंड तुम और थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे दे, ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट इसके लिए, ये हमारे थर्ड पर्सन है। और इट के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूं। तो हम जो भी कोई सेंटेंस करेंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मैं आपको मजीद इसकी डिटेल बताती हूँ। हम इसको रेज करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज होते हैं। जी, तो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट।
ये हमारे कुछ केसेस हैं, नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस यानी जिसमें मलकियत को शो किया जाए, और ऑब्जेक्टिव केस ये तो जब हमने अपने टेंसेस किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम होता है। तो ये हमारे हैं पर्सनल प्रोनाउन। अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो सब्जेक्टिव केस लगेगा, अगर ये फिक्रे में ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ये मैं आपको अभी एक मिसालों के जरिए समझाती हूँ। आई लाइक केक, आई डोंट टेल अ लाई, आई गो टू बाजार। आप कहेंगे कि टीचर आप ये क्या लिख रही हैं, तो ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमारे पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो सब्जेक्टिव केस लगेगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, और पोजेसिव केस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लाइक केक, आई गो टू बाजार, आई डोंट टेल अ लाई। आप कहेंगे कि टीचर क्या लिख रही है, तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेंटेंस लिख रही थी कि अगर हमारे पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो सब्जेक्टिव केस आएगा। जिस तरह ये सेंटेंस है, आई लाइक केक, मुझे केक पसंद है, मैं क्या हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस हुआ। इसी तरह से आई गो टू बाजार, मैं बाजार जाती हूँ, इसमें सब्जेक्ट मैं हूं और हमारा ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है वो है बाजार। आई डोंट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, काम हो रहा है झूठ पे और जो झूठ नहीं बोल रहा है वो मैं हूं, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्टिव केस। इसी तरह से और बेतहाशा सेंटेंसेस है जिनमें ये चीज यूज होती है। जैसा कि आपने देखा कि अगर हमारे पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो सब्जेक्टिव केस आएगा। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि अगर ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मैं आ जाए, मुझे आ जाए, मेरा आ जाए, इनके लिए हम आई का यूज करेंगे। हम आ जाए, हमें आ जाए, हमारा आ जाए, तो इन सब के लिए हमने वी का यूज करना है। वो आ जाए, उन्हें आ जाए, उनका आ जाए, तो हमने सिर्फ दे का इस्तेमाल करना है। वो आ जाए, उसे आ जाए, उसका आ जाए, तो हमने ही का यूज करना है। इसी तरह शी और इट का यूज करना है। अब हम अपने सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। मैं उसे बुलाता हूँ, मैं कौन हूं, आई, उसे कौन है, उसे या तो कोई लड़का है या लड़की है, मैं चले लड़का कहती हूँ ही, मैं उसे बुलाता हूँ, आई कॉल ही। तो ये देखने में ही फिक्रा गलत लगता है क्योंकि यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं कौन कौन से। आई चेंज इनटू मी, वी चेंज इनटू अस, इसका ऑब्जेक्टिव केस है अस। यू ही रहेगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम। ही, हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस है हर, और इट ही रहेगा। तो इस तरह से इस फिक्रे में ही रॉन्ग है। मैं उसे बुलाता हूं, आई कॉल ही चेंज इनटू हिम, तो यहां इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा हिम, उसे, हिम। इस तरह से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वो उन्हें जानती है। वो कौन है, शी,
उन्हें कौन है, ये हम उर्दू में से भी हेल्प ले सकते हैं। दे, उन्हें, दे चेंज इनटू देम, तो यहां आएगा इसका ऑब्जेक्टिव केस देम। तुम मुझे पढ़ाते हो, यू, और पढ़ाने का काम किस पे हो रहा है, मुझ पर। मैं, मुझे, मेरा, इसका ऑब्जेक्टिव केस है आई का मी, तो यहां आएगा मी। तुमने उन्हें क्यों बुलाया, तुम कौन हो, यू, उन्हें कौन है, दे चेंज इनटू देम, तो यहां पे आएगा देम, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। जी स्टूडेंट्स, हमारे टोटल ये 3 केसेस हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। इनसे बाहर इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी नहीं है। तो हम सब्जेक्टिव केस के साथ भी सेंटेंसेस कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव केस के साथ भी सेंटेंसेस कर चुके हैं। अब हम करेंगे पोजेसिव केस। पोजेसिव जैसा कि इसके नाम से ही शो होता है, पोजेशन, मलकियत, किसी चीज की मलकियत। जिस तरह से मैं कहती हूँ ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा स्कूल है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो किसी चीज पे अपनी मलकियत को शो करना, पोजेशन को शो जहां किया जाए, वहां पे हम पोजेसिव केस लगाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, ये उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह आ गए होंगे कि मैं, मेरा, मुझे आए तो आप आई लगाएंगे, हम, हमें, हमारा आए तो वी लगाएंगे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा आए तो यू लगेगा, वो, उन्हें, उनका आए तो दे लगेगा, वो, उसे, उसका आए तो ही लगेगा, इसी तरह से शी और इट। इसी तरह से जब हम किसी चीज पे अपनी पोजेशन शो करते हैं तो वहां पे आई चेंज इनटू पोजेसिव केस में माई, माइन, मी, वी, हम, हमारा, आर, आर्स, अस, यू, योर्स, यू, दे, देयर, देम, देम। इसी तरह से ही का पोजेसिव केस हिज या हिम, शी का हर्स या हर, इट का इट्स या इट। अब हम अपने सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, मैं इस पेन पर अपनी पोजेशन शो कर रही हूं, अपनी मलकियत शो कर रही हूं, तो ये मेरा पेन है, माय, इसका पोजेसिव केस। ये उसका घर है, उस कौन है, उसमें कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, तो हम यहाँ लड़का शो करते हैं। ये उसका घर है, ही का घर है, हिज, यहाँ पे पोजेसिव केस आएगा हिज। तुम हमारे हमसाए हो, यू आर आवर नेबर, तुम हमारे हमसाए हो, मैं पोजेशन शो कर रही हूँ कि तुम हमसाए हमारे हो, तो हमारे क्या है, आर्स, हम, हमें, हमारा, तो इसके लिए आएगा आर। वो उनके रिश्तेदार हैं, वो जो हैं वो उनके रिश्तेदार हैं। उन कौन है, दे, देयर, उनके, देयर, यहां पे फिक्रे में देयर आएगा, ये इसका पोजेसिव केस है। ये मेरी किताब है, मैं किताब पे अपनी पोजेशन शो कर रही हूं, ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, तो यहां आएगा माइन। अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी किताब है, तो दिस इज माई बुक, और ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। ये सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है, तो माए यहाँ पे इसके माइन आएगा। तो अगला फिक्रा है, ये घड़ी तुम्हारी है,
ये घड़ी किसकी है? तुम्हारी है। तो तुम कौन हो? यू हो, योर। ये स्कूल हमारा है। स्कूल किसका है? ये हमारा है, ये हमारी मलकियत है। तो हमारे के लिए क्या वर्ड होगा यूज? आर।